आपको अपना YouTube चैनल कैम्ब्रिज इंग्लिश हजारीबाग पर फिर से एक बार वेलकम करता हूं। और आज से मैं क्लास 12 का इंग्लिश सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं। और जिस बच्चे के पास अगर आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन जा रहा है, आपकी सिलेबस बहुत ज्यादा डिले हो गई है ऑलरेडी, लास्ट में परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए बिफोर हम लोग परेशानी झेल करके अपने सिलेबस को स्टार्ट करने में ही उचित समझे, भलाई समझे और क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और डियर, ये क्लास जो है आपको स्टार्ट कर दे रहा हूं आज से। आइए मेरे भाई, अब सीधा सिलेबस पे जाएंगे, बहुत सारी बात करते रहेंगे। अब ये हमारी रही डियर क्लास 12। अब ये क्लास जो 12 आपकी बैच है मेरे बच्चों, ये है कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी का बैच। और मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, आज जो हम पढ़ाएंगे सीधा स्टार्ट करेंगे इंग्लिश कोर्स सिलेबस। और ये इंग्लिश कोर्स जो सिलेबस है मेरे भाई, ये 100 मार्क्स का है। आप 100 में 100 ला सकते हैं, 98 तक गया हुआ है। अब इस इंग्लिश कोर्स में डियर पहला जो सेक्शन पढ़ना है वो हमारा डियर है बुक सेक्शन। कौन सा सेक्शन है? बुक। और दूसरा जो हमारा है मेरे भाई, उसका नाम है एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन। एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन आपका 55 मार्क्स की है। और ये 55 मार्क्स, और बुक जो आपका है ये है आपका 45 मार्क्स की। अब ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों कि इसमें हमें क्या करनी है। अब ये जो आपकी एग्जामिनेशन होगी, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड पर ये एग्जामिनेशन होगी, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोड में हम लोग दोनों में पढ़ेंगे मेरे भाई। बहुत सारा हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लेंगे, राइटिंग करेंगे, ग्रामर करेंगे, स्पोकन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। इंग्लिश सिलेबस के लिए नहीं मेरे भाई, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश राइटिंग के लिए। इंग्लिश सिलेबस डियर बहुत आसान है। अगर हम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग अच्छा कर लें तो इंग्लिश सिलेबस के साथ साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और डियर थियोरेटिकल मैथमेटिक्स, ये अंग्रेजी की सपोर्ट से बहुत आसान हो जाती है। इसलिए हम लोग इंग्लिश में राइटिंग, ग्रामर, स्पोकन वर्ड्स और साथ में सिलेबस के ऊपर बहुत ही ध्यान पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ। आइए मेरे भाई, अब हम लोग डियर गाइस बुक सेक्शन जो आपका डियर गाइस 45 मार्क्स की है, ये डियर गाइस थोड़ा टफ सेक्शन होती है। पहला जो बुक पढ़ना मेरे भाई, उसका नाम है फ्लेमिंगो। क्या नाम है मेरे बच्चों, बताएंगे? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो इज या नेम ऑफ या बर्ड। क्या होता है फ्लेमिंगो का हिंदी बताएंगे? यह एक पक्षी का नाम है। किसका नाम है बोलो? यह एक पक्षी का नाम है। अब यह एक पक्षी का नाम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला सेक्शन प्रोज। क्या पढ़ेंगे? पहला सेक्शन हम लोग प्रोज। और आज से ही पढ़ेंगे मेरे भाइयों, ये 20 मार्क्स की आती है। और डियर दूसरा जो सेक्शन है उसका नाम है डियर पोएम। क्या नाम है बताएंगे? पोएम। पोएम आपका डियर ये 10 मार्क्स की आती है, ध्यान रखेंगे बच्चों। अब ये प्रोज में हम लोग पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, श्री गणेश करने जा रहे हैं मेरे भाई। और ये है VVI चैप्टर, और इसका नाम है डियर गाइस, क्या नाम है सर? द लास्ट लेसन। क्या नाम है? जोर से बोलो मेरे भाई, एक बार और बोलेंगे आप लोग, क्या नाम है? द लास्ट लेसन। मेरे भाई बोलिए सर क्या? द लास्ट लेसन के राइटर का नाम है अल्फोंस डाउडेट। क्या नाम है बोलेंगे? एक बार और बोलो, क्या नाम है? अल्फोंस डाउडेट। फिर से बोलो, क्या नाम है? अल्फोंस डाउडेट। अब डियर ये देखेंगे द लास्ट लेसन जो चैप्टर है, इसके राइटर का नाम है अल्फोंस डाउडेट। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा गौर से। द लास्ट लेसन चैप्टर को लिखा गया है 1870 और 71 में। कब लिखा गया बोलो? बोलेंगे आप लोग भी, द लास्ट लेसन चैप्टर को कब लिखा गया है? क्वेश्चन पूछा गया, पूछेगा, मेरी हर एक बात ध्यान रखिएगा। पहला। दूसरा, द लास्ट लेसन कैसी स्टोरी है? शॉर्ट स्टोरी है कि लॉन्ग स्टोरी है? शॉर्ट स्टोरी है। जोर से बोलो, कैसी स्टोरी है? शॉर्ट स्टोरी है। यस या नो? कोई पूछेगा द लास्ट लेसन कैसी स्टोरी है, तो कैसी स्टोरी मेरे भाइयों? शॉर्ट स्टोरी है। द लास्ट लेसन को लिखा कब गया है? 1870 और 71 में लिखा गया है। द लास्ट लेसन के राइटर का नाम क्या है? ठीक है, बोलेंगे अल्फोंस डाउडेट। क्या नाम है मेरे भाइयों? अल्फोंस डाउडेट। आएंगे आगे, फिर पढ़ेंगे मेरे भाइयों। फिर से समझिए, आप पढ़ रहे हैं द लास्ट लेसन चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे बताओ मेरे भाइयों? आप देखेंगे, आप पढ़ रहे द लास्ट लेसन चैप्टर।
मेरे भाई ये एक पिक्चर है, यह एक स्टोरी है, और स्टोरी भी कोई ना कोई मूवी होती है, हाँ ही नहीं। हम जब कोई मूवी को देखते हैं तो वो स्टोरी से ही बनती है। द लास्ट लेसन एक स्टोरी समझो या मूवी समझो, इसमें हीरो भी होगा। जब हम कोई पिक्चर देखते हैं उसमें हीरो होता कि नहीं होता मेरे भाई? तो इसमें भी हीरो है जेंटलमैन। कौन? महेश मंडल हीरो है क्या? हाँ मेरे भाई, इसमें जो हीरो है ना वो टीचर है। कौन है टीचर? हीरो की मतलब वो नहीं होता जेंटलमैन जो सिक्स पैक बॉडी बना ले आड़ी हीरोइन के साथ थोड़ा पकड़ उकड़ के जेंटलमैन, थोड़ा सा समझ रहे हैं आप लोग? आगे अब आगे छोड़ो, नहीं क्या बोलेंगे ज्यादा। आप जेंटलमैन देखेंगे। अब ये द लास्ट लेसन मेरे भाई एक पिक्चर है, और इस पिक्चर का जो मेन हीरो डियर का उसका नाम है एम हेमल। क्या नाम है बताओ? बोलो ना यार। उसका नाम है डियर का एम हेमल। क्या नाम है? फिर से बोलो क्या नाम है मेरे बच्चों? द लास्ट लेसन स्टोरी का जो हीरो है उसका नाम है एम हेमल। सर एम हेमल कौन था? सलमान खान था क्या? विद्युत जमावल था क्या? भैया ये मनोज बाजपेयी था क्या? रवि किशन था क्या? नहीं मेरे भाई, ये एम हेमल जो है सुनिए कौन था मेरे भाई? एम हेमल वाजिया। क्या बोला डियर बताएंगे? एम हेमल वाजिया टीचर ऑफ। क्या बोला? फिर से बोलेंगे। एम हेमल वाजिया टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? एक बार और बोलेंगे। एम हेमल वाजिया टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ। क्या बोले मेरे भाइयों? इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। क्या बोला? एक बार और बोलेंगे। अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास को अल्जेक भी पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है बोलो? अल्जेक, और लॉरेन को लॉरेन। वेयर ही हैड बीन। क्या बोला मेरे भाइयों बताएंगे? वेयर ही हैड बीन। वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स। कितना ईयर्स मेरे भाइयों? 440 ईयर। ध्यान से पढ़िएगा, मेरा लेक्चर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब्जेक्टिव भी मेरा लेक्चर के अंदर से आएगा 100%। समझिएगा, हम बात कर रहे हैं इस हीरो, इस चैप्टर का हीरो एम हेमल एक टीचर थे। कौन सा लैंग्वेज का? फ्रेंच लैंग्वेज का। कौन सा लैंग्वेज का टीचर था बताएंगे जेंटलमैन? वो डियर गाइस फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था। कहां पर डियर गाइस? अल्जेक एंड लॉरियन में। कहां पे टीचर थे मेरे भाई? अल्जेक एंड लॉरियन में, जहां पे कितने सालों से पढ़ा रहे थे? 40 सालों से पढ़ा रहे थे। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन पूछेगा हु वाज एम हेमल, तो क्या बोलिएगा? एम हेमल वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जेक एंड लॉरियन वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 इयर्स। एम हेमल कौन था बताओ? एम हेमल टीचर थे। कौन सा लैंग्वेज का टीचर थे? कहां पर टीचर थे? अल्सास एंड लॉरेन। क्वेश्चन पूछा गया, पूछा जाएगा। टेस्ट तो रगड़ के लेंगे, हम जान रहे हैं, नहा धो के टेस्ट लेते हैं पूरा। ऑब्जेक्टिव 100 पार कर देते। कितना सर? तो 30 नंबर मुट्ठी में कैद है आपका, 20 नंबर प्रैक्टिकल मुट्ठी में कैद है। मामला कहां फंस रहा है? 50 नंबर में। लड़का इतना तेज है कि 50 नंबर में 20 नंबर लाता है। कितना खतरनाक है सोच लीजिए आप लोग। लड़का लोग 30 नंबर प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव में 30 नंबर ले आया, प्रैक्टिकल 20 नंबर मिल गया, 150 रुपए देके 500 देके, ठीक है 50 नंबर हो गया। अब लड़का लोग कितना तेज है, लड़की लोग स्टूडेंट्स लोग, कि 50 नंबर में 20 नंबर लाएगा। बोल सो जानते सर 20 नंबर लाएंगे। उधर सोच लो कितना पढ़ता है, मतलब नहीं पढ़ता है। ये 50 नंबर तो हम आगे खाली क्लास व्लास सुन लिए, लेक्चर उक्चर सो, उसके बाद ये 50 नंबर दिस दैट क्या लिखेगा, फलाना ढिमकाना आम इमली, कुछ पता नहीं चलेगा। टीचर को दे ले गया 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 20 नंबर ले आता है। तो 70-75 नंबर नॉर्मल ले आता है। लेकिन 70-75 नंबर के लिए हम इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे? हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, मिनिमम आना चाहिए मेरा कम से कम 88, मैक्सिमम 98। ये मार्क्स हमारी डियर अच्छी है। और यहाँ पे हम सिलेबस में ग्रामर और स्पोकन और राइटिंग और वर्ड्स, ये हमारी टारगेट है डियर का 2026 के बेच में, कि हम इसको डियर का फिर से एक बार इनोवेट करेंगे मेरे भाई। अब डियर कोई पूछेगा एम हेमल कौन था, बता देंगे ना? हाँ ही नहीं बोलो। अगर कोई पूछ दे एम हेमल का पूरा नाम क्या था, तो आप जान लीजिए एम हेमल का पूरा नाम मैनुअल हेमल था। क्या नाम था मेरे भाइयों? एक बार और बोलेंगे, क्या नाम था? मैनुअल हेमल। हाँ ही नहीं। अब मेरे भाई ये टीचर थे, इसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम फ्रेंच था। क्या नाम था बोलेंगे डियर? फ्रेंच। फिर से बोलो क्या नाम है मेरे भाइयों? जोर से बोलो क्या नाम है? अब मेरे बच्चों एम हेमल का एक छोटा सा स्टूडेंट जिसका नाम फ्रेंच था, ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी। अब फ्रेंच कौन था सुन लीजिए थोड़ा इंग्लिश में। फ्रेंच वाज ए लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एज वेल एज ही वाज ए नरेटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन।
फ्रेंच एमएमएल का छोटा सा स्टूडेंट था फ्रेंच लैंग्वेज का। कौन सा लैंग्वेज का? फ्रेंच लैंग्वेज का। कौन सा लैंग्वेज का? फ्रेंच जो है वो एमएमएल का छोटा सा स्टूडेंट था फ्रेंच लैंग्वेज का, और साथ में द लास्ट लेसन स्टोरी का प्रस्तुत करता भी था। कौन डियर गाइस? फ्रेंच। आप जेंटल में देखिएगा, फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच लैंग्वेज। इंडिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। हाँ ही नहीं, बोली तो बहुत भाषा जाती है, लेकिन जो इसकी मेन भाषा है मातृभाषा। तो फ्रेंच कौन था सुनिए इंग्लिश में मेरे भाइयों, फ्रेंच वाजिया। क्या बोला डियर? बोलेंगे फ्रेंच वाजिया आ लिटिल स्टूडेंट ऑफ, ध्यान रखिएगा, फ्रेंच वाजिया आ लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। क्या बोला मेरे भाइयों? फ्रेंच वाजिया लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। चलो डियर इसको हटा देते हैं, यहां पे जगह नहीं है। अब यहां पे आइए, फ्रेंच वाजिया लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज का मेरे भाइयों? फ्रेंच लैंग्वेज। एज वेल एज, क्या बोला मैंने? एज वेल एज he was a narrator of the story the last lesson। ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, यहां पे ध्यान ये रखना है, कोई पूछेगा कि फ्रेंच कौन था तो बता दीजिएगा, बोलिए हाँ या नहीं। आप देखिएगा फ्रेंच जो डियर गाइस लिटिल स्टूडेंट था, किसका मेरे भाइयों? एम एमएल का। कौन सा लैंग्वेज का? फ्रेंच लैंग्वेज का। और ये द लास्ट लेसन का नरेटर का नाम क्या है मेरे भाइयों? क्या नाम है? बोलेंगे फ्रेंच। नरेटर का हिंदी क्या होता है मेरे बच्चों, बता दो? प्रस्तुत करता, मतलब प्रेजेंट करने वाला मेरे भाई। ये हो गया डियर गाइस VVI इंट्रोडक्शन किसका? द लास्ट लेसन का मेरे भाइयों। अब इसको देखने के बाद हम लोग डियर गाइस आगे फिर देखेंगे मेरे बच्चों, और भी नाम है, VVI नाम है। अगर आप हीरो और हीरोइन के बारे में जान गए बढ़िया से, इस पिक्चर में ये हीरो है और ये हीरोइन है और उसका ये ट्रेलर देख लिए तो पूरा मूवी में क्या होने वाला हमको पता चल जाता है। बोलो हाँ ही नहीं? यहां भी यही होगा मेरे भाई। अब यहां पे देखेंगे जो अगला नाम है मेरे भाई, उसका नाम है वाचर। क्या नाम है डियर? बताएंगे फिर से, बोलो क्या नाम है? वाचर। अब ये थर्ड नाम आ गया मेरे भाइयों, अब ये है आपका वाचर। क्या बोला डियर गाइस? वाचर। अब ये कौन है डियर गाइस समझेंगे, ही वाजिया ब्लैक स्मिथ। क्या बोला मैंने? ही वाजिया ब्लैक स्मिथ। डियर ये वाचर जो है ये एक लोहार था। क्या था डियर गाइस? वाचर एक लोहार था मेरे भाइयों। ब्लैक स्मिथ के मतलब क्या होता है डियर गाइस? लोहार। क्या होता है मेरे बच्चों? ठीक है, ब्लैक स्मिथ के मतलब लोहार होता है, और वाचर एक लोहार था मेरे भाई। एक और नाम आएगा डियर गाइस, वर्ल्ड हाउजर। क्या नाम है डियर गाइस? वर्ल्ड हाउजर। ये कौन था डियर गाइस? देख लीजिएगा, आप बोलेंगे ही वाच ठीक है, बोलेंगे ही वाच या विलेजर। ही वाज या विलेजर, वह एक ग्रामीण वासी था। कौन था मेरे भाइयों? वह एक ग्रामीण वासी था। हाँ ही नहीं? अब डियर हम लोग पढ़ेंगे इस स्टोरी का डियर गाइस थोड़ा सा वर्ड्स। कितना पढ़ेंगे? थोड़ा सा वर्ड्स पढ़ेंगे मेरे भाइयों। वर्ड्स को भी जानना जरूरी है। वर्ड्स को पढ़ने के बाद डियर गाइस हम लोग आ जाएंगे ट्रेलर में, या डियर गाइस स्टोरी में आ जाएंगे मेरे भाई। कहाँ पे आ जाएंगे डियर गाइस हम लोग? ट्रेलर में। ट्रेलर से डियर गाइस पूरा चैप्टर के बारे में पता चल जाता है डियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर आएंगे डियर गाइस हम लोग स्टोरी में। कहाँ पे आएंगे डियर गाइस? स्टोरी में आएंगे, और फिर आएंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट में, और फिर आएंगे सब्जेक्टिव सेट में, और फिर आएंगे डियर गाइस तुरंत कोई भी चैप्टर कंप्लीट होती है उसका टेस्ट में। ये ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों आप लोग, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, रिकॉर्डेड वाले भी। अब ये वर्ड्स में बात करेंगे। पहला वर्ड से डियर नैरेटर। क्या नाम बोला डियर यहाँ पे? नैरेटर का हिंदी क्या होता है? बोलिए आप ही लोग। अभी कुछ देर पहले हम आपको पढ़ाए हैं डियर, नैरेटर का हिंदी होता है डियर प्रस्तुत करता। क्या होता है जेंटलमैन? दूसरा वर्ड डियर गाइस देखिएगा, फ्राइटेंड। क्या बोला मेरे भाइयों बताओ? फ्राइटेंड के मतलब क्या होता है डियर? भयभीत। फिर से बोलो क्या होती है? भयभीत होती डियर फ्राइटेंड के मतलब।
फिर डियर यहाँ पे देखेंगे प्रीपेयर, क्या बोले डियर यहाँ पे, प्रीपेयर के मतलब क्या होगा डियर, तैयारी करना। क्या करना डियर गाइस, तैयारी करना। चलो ठीक है, यहां तक जान गए आप लोग। उसके बाद डियर स्कोल्ड, स्कोल्ड के मतलब क्या बोलेंगे आप लोग भी, स्कोल्ड के मतलब क्या होगा डियर, स्कोल्ड के मतलब बोलो, अब तो लिख दिया, स्कोल्ड के मतलब क्या होगी, डांटना। उसके बाद डियर एक्सपेक्ट, क्या बोले जेंटलमैन बोलो, एक्सपेक्ट का हिंदी क्या होगा बोलेंगे आप ही लोग, आशा करना। क्या करना डियर गाइस, आशा करना। किसके मतलब होते डियर गाइस। अब थोड़ा सा स्टोरी को मैं डियर गाइस बताते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा लिखते जाऊंगा, मजा आएगा। द लास्ट लेसन का जेंटलमैन नरेटर का नाम है क्या, फ्रेंच नाम है। और डियर वो स्कूल जाने से भयभीत था। क्या था डियर गाइस, भयभीत था। क्यों भयभीत था, क्योंकि उसके टीचर ने बोला था कि हे फ्रेंच, कल जब तुम स्कूल आओगे मैं तुमको फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। किसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा बताओ, फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। कौन बोला था ये बात डियर गाइस, एम हेमल। कौन बोला था ये बात, एम हेमल। किसको बोला था, फ्रेंच को बोला था। क्या बोला था कि हे फ्रेंच, कल जब तुम स्कूल आओगे मैं तुमसे फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। पार्टिसिपल्स का हिंदी क्या होता है, कारक। कारक मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। कर्ता ने कर्म को करण से, सब पढ़े होंगे, आपादान सब पढ़े होंगे, हम तो भुला गए, आप लोग भुला गए होंगे। तो डियर गाइस बोला कि कल जब तुम स्कूल आओगे मैं तुमसे फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन बेचारा फ्रेंच इसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था, इसलिए वो स्कूल जाने से भयभीत था। क्या था डियर गाइस, भयभीत था। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं डियर वर्ड लिखा रहा हूं। क्या लिखा रहा हूं, लेकिन वर्ड में डायरेक्ट लिखने के साथ साथ थोड़ा स्टोरी भी बोल देंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा मेरे भाई, बोलो हाँ ही नहीं। और आपको भी आइडिया लग जाएगा मेरे यूट्यूब वाले दोस्तों। अब यहां पे देखेंगे बेचारा का इंग्लिश क्या होता है मेरे भाइयों, पुअर। क्या होता है डियर बताएंगे, पुअर। बेचारा उसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था, इसलिए वह स्कूल जाने से डर रहा था। लेकिन वो क्या हुआ डियर गाइस, वो उठा सो करके और डियर मॉर्निंग में वो स्कूल थोड़ा देर से निकला। कहां के लिए निकला मेरे भाइयों, अपने स्कूल के लिए सुबह में फ्रेंच डियर गाइस देर से निकला। जब वो निकला डियर अपने स्कूल सुबह में डियर देर से, तो हुआ क्या सर, जो दिन था डियर गाइस वो वार्म डे था। कैसा डे था बताएंगे, वार्म डे था। कैसा डे था बताएंगे जेंटलमैन, वार्म डे मतलब गर्म दिन। कैसा दिन था डियर गाइस, जो दिन था या सुबह था डियर गाइस वो गर्म थी। और उसको जो गर्म डियर गाइस दिन थी उसको बड़ा अच्छा लगा। क्या लगा डियर गाइस, जो गर्म सुबह थी उसको बड़ा अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि जब सुबह थोड़ी गर्म थी, धूप खिला हुआ था, उसको अच्छा लगा। इससे पता यह चलता है कि मौसम किसकी थी, गर्मी की कि ठंडी की। गर्मी के मौसम में अच्छा लगेगा आपको धूप, तो मौसम ठंडी होगी। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब वो घर से बाहर सुबह में देर से स्कूल के निकला, तो जो गर्म दिन या गर्म सुबह थी उसको डियर अच्छा लगा। इससे पता क्या चलता है, किताब में नहीं लिखा हुआ, इससे क्या पता चलता है कि मौसम गर्मी की थी कि ठंडी की थी। भैया गर्मी में आपको ठंडा अच्छा लगता है, ठंडा में आपको क्या अच्छा लगता है, गर्मी अच्छा लगता है। ये दुनिया का रीत है, हर चीज उसको उल्टा पसंद आता है। हाँ ही नहीं, तुमको डियर ठंडा आ जाएगा, साला रे गर्म लाग तो नहीं यार, अच्छा लाग तो अजीब ठंडा लागो, पढ़े मन ना कर सूतबो यार, ऐसे बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या होता है, जैसे डियर गर्मी आएगा तो घोजले घूरे का रास्ता में गाछ हो गाछ गच्छे चल धीरे धीरे छाया से होकर चलेगा, बोलो हाँ ही नहीं। अब उसके बाद देखिएगा, अब जेंटलमैन अगर पंखा भी चालू करूं, नहीं करूंगा तो मुंह फुला देगा, बोल सर पंखा नहीं चला रहे हैं सर आप। और ठंडा दिन में चालू किया, हाँ सर पागल मास्टर पंखा चालू कर दो लोग यार। समझिएगा आदमी का लक्षण देखिएगा, वो थोड़ा सा भी डियर एंटी सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ध्यान रखेंगे आप। तो गर्म दिन उसको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन डियर अच्छा लगा उसको चलते रहा। जब चलते रहा मेरे भाइयों, तो आगे पेड़ पौधे थे। क्या थे डियर बताएंगे, आगे पेड़ पौधे थे मेरे भाइयों। अब पेड़ पौधे पे कौन बैठा रहेगा, ऐसे थोड़ी कि महिष मंडल चढ़ के बैठ जाएगा मेरे भाई। तो पेड़ पौधे पे कौन बैठा हुआ था डियर गाइस, या क्या बैठा था, बर्ड्स। क्या बैठा था मेरे भाइयों, बर्ड्स। और बर्ड्स बैठ के क्या बोलेगा, मेडिटेशन करेगा क्या, कि राम 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 राधा राधा, ऐसा करेगा बर्ड लोग बैठ के। बर्ड सब बैठ के पेड़ पे क्या करेगा, हे श्री राम हे राम हे राम हे राम, ऐसा करता है क्या उन लोग, ठीक है चहचहाता है। तो चहचहाना को अंग्रेजी में क्या बोलते मेरे भाइयों बताएंगे, चर्पिंग। क्या बोलते डियर गाइस, चर्पिंग। ये चिड़िया डियर का चहचहा रही थी। अब डियर चिड़िया का चहचहाना को अब डियर खराब नहीं आकी, बड़ी खूबसूरत काम है, ये प्रकृति की डियर का सिंबल है अपनी। जब चिड़िया चहचहा रही थी पेड़ पौधे पे, तो उसको डियर का ये बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा डियर गाइस,
इसको डियर ये टेम्पटिंग लगा। क्या लगा मेरे भाइयों बताओ? ये उसको डियर बड़ा आकर्षक लगा। किनको डियर गाइस? ठीक है, फ्रेंच को, फ्रांस को नहीं, फ्रेंच को। किसको डियर? फ्रेंच को। किसको लगा अच्छा डियर गाइस? चिड़ियों की चहचहाना गर्म दिन डियर फ्रेंच को बड़ा अच्छा लगा। और फ्रेंच उसके बाद डियर आगे बढ़ते रहा, क्योंकि स्कूल उसका लेट हो रहा था कि टाइम पे जा रहा था बताओ? लेट हो रहा था मेरे भाइयों। तो वो जल्दी से डियर स्कूल जा रहा था, लेकिन डियर रास्ते में डियर गए रोड के किनारे खाली मैदान था। क्या था मेरे भाइयों? अब हर चीज का हिंदी लिखूं ये जरूरी नहीं, आपको थोड़ा समझना भी चाहिए। खाली मैदान था, खाली मैदान में डियर गए आरा का मशीन लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था मेरे भाइयों? आरा मशीन। बुझिए रहे होंगे डियर गए आप लोग, जिसमें डियर लकड़ी उकड़ी चिराते हम लोग। हाँ या नहीं बोलो? आरा मशीन में हम लोग लकड़ी उकड़ी चिराते मेरे भाइयों। आरा मशीन लगा हुआ था, और आरा मशीन के पीछे कौन था मेरे भाइयों? जर्मन सोल्जर्स थे। कौन थे डियर गाइस? जोर से बोलो मेरे भाइयों। जर्मन सोल्जर्स थे मेरे भाइयों। कौन थे? फिर से बोलेंगे डियर गाइस। वहां पे जर्मन सोल्जर्स डियर गाइस वहां पे युद्ध का ड्रिलिंग कर रहे थे। किसका ड्रिलिंग कर रहे थे मेरे भाइयों? ठीक है, युद्ध का उन लोग ड्रिलिंग कर रहे थे। और ये भी चीज डियर, ये भी चीज फ्रेंच को बड़ा अच्छा लगा। ड्रिलिंग मतलब क्या होता है? युद्ध का अभ्यास करना। क्या होता है डियर गाइस? ड्रिलिंग का मतलब होता है युद्ध का अभ्यास करना। जर्मन के सैनिक खाली में खेत में या मैदान में आरा मशीन के पीछे डियर गाइस युद्ध के अभ्यास कर रहे थे। ये सारी चीजें फ्रेंच को बड़ा आकर्षित किया या आकर्षित किया। ये सारी चीजें फ्रेंच को बड़ा आकर्षक लगा। डियर ध्यान रखिएगा, सेंटेंस सही कर दिया थोड़ा। ये तीनों खूबसूरत चीजें डियर गाइस फ्रेंच को बड़ा आकर्षक लगा। किसको आकर्षक लगा डियर गाइस? अब डियर आकर्षक लगा का अंग्रेजी क्या होगा डियर गाइस? टेम्पटिंग। आप अगर वर्ड नहीं जानिएगा तो डियर आप अंग्रेजी लिख भी नहीं पाइएगा, बोल भी नहीं पाइएगा। और डियर जितने भी वर्ड्स पढ़ा रहा हूं सारा वर्ड्स का टेस्ट भी होगा। मैं डियर खड़ा करके पूछूंगा ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में डियर फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता हूं। जब आकर्षक लगा डियर, लेकिन ये लड़का सोचा कि मैं स्कूल जाऊं कि रुक जाऊं इन तीनों खूबसूरत चीजों को देखते हुए। लेकिन डियर ये लड़का तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। इस लड़का के पास डियर गाइस, ये लड़का ने जेंटलमैन इन तीनों चीजों का डियर गाइस विरोध कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाइयों? इन तीनों चीजों का विरोध कर दिया। क्या कर दिया डियर? जोर से बोलेंगे। विरोध कर दिया। किन तीन चीजों का विरोध किया? नाम बताइए आप लोग। फ्रेंच किन तीन खूबसूरत चीजों का विरोध किया? नाम बताइए। हाँ बिल्कुल सही बोला, वार्म डे। दूसरा क्या है? चर्पिंग द बर्ड्स एट द एजेज ऑफ द वुड्स। क्या बोला? चर्पिंग द बर्ड्स एट द एजेज ऑफ द वुड्स, चिड़ियों की चहचहाना। तीसरा क्या था? जर्मनी के सैनिक का डियर गाइस आरा मशीन के पीछे युद्ध का अभ्यास करना। इन तीनों चीजों का विरोध कर दिया। कैसे विरोध कर पाया फ्रेंच? क्या था कारण? तो डियर गाइस फ्रेंच के पास साहस था। क्या था डियर गाइस बताएंगे? फ्रेंच के पास साहस था इन सारे चीजों का विरोध करने का। डियर गाइस ध्यान रखिएगा, साहस था इन तीनों खूबसूरत चीजों का विरोध करने का। जिस इंसान के पास खूबसूरत चीजों का विरोध करने का साहस नहीं है, वो इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। जैसे आप लड़का है, आपको डियर कोई खूबसूरत लड़की पसंद आ गया और उसको पीछे पीछे ओकरे बारे में सोचेगा पढ़ने के समय में, खाने के समय, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? कभी नहीं। एक लड़की है, उसको कोई लड़का डियर पसंद आ गया, अब उसी पीछे वो पड़ जाएगी तो डियर वो घर खानदान सबको चौपट कर देगी मेरे भाई, बर्बाद कर देगी। तो ये डियर का दोनों में डिमेरिट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ ही नहीं? तो डियर इस फ्रेंच के पास इतना साहस था कि इन तीनों खूबसूरत चीजों का विरोध किया और जितना तेजी से हो सके या जितना डियर का जल्दी हो सके अपने स्कूल के लिए चल पड़ा। तो डियर देखिएगा, हरीड ऑफ। क्या बोला डियर बताएंगे? हरीड ऑफ। हरीड ऑफ के मतलब क्या होता है डियर? तेजी से चल पड़ा। क्या हो गया मेरे भाइयों? जोर से बोलेंगे। तेजी से चल पड़ा। कहां के लिए चल पड़ा तेजी से डियर फ्रेंच? बोलो। अपने स्कूल के लिए डियर चल पड़ा। बोलो हाँ ही नहीं? जब वो रास्ते में जा रहा था डियर तो रास्ते में टाउन हॉल पढ़ रहा था। रास्ते में क्या पढ़ रहा था मेरे भाइयों बताएंगे? टाउन हॉल। अब ये डियर टाउन हॉल के मतलब क्या होता है मेरे भाई? नगर भवन। क्या होता है? जोर से बोलो। अब ये टाउन हॉल पढ़ रहा था रास्ते में डियर गाइस, और इस टाउन हॉल के बगल में बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था मेरे भाइयों। क्या लगा हुआ था? जोर से बोलेंगे डियर गाइस। बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। ये बुलेटिन बोर्ड क्या होता है सर? सूचना पट। क्या होता है? जोर से बोलो डियर गाइस। फिर से बोलो, क्या होती है? सूचना पट। सर ये सूचना पट क्या होती सर? जिसमें न्यूज लिखा रहता मेरे भाई। क्या लिखी रहती? जोर से बोलो। न्यूज लिखी हुई रहती है। थोड़ा वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं, वर्ड्स हम पूछ लेते हैं। नैरेटर के मतलब क्या होता बताएंगे? डियर गाइस प्रस्तुत करता होती। चर्पिंग के मतलब क्या होती है? चहचहाना। वार्म डे मतलब क्या होती है? गर्म दिन।
लेट मतलब क्या होती है? देर। प्रिपेयर के मतलब क्या होती है? तैयारी करना। डियर एक्सपेक्ट के मतलब क्या होती है? आशा करना। रेसिस्ट के मतलब क्या होती है? विरोध करना। फिर से बोलो, क्या बोला? जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? रेसिस्ट के मतलब होती है विरोध करना। क्या होती है डियर? विरोध करना। किसके मतलब होती है विरोध करना? रेसिस्ट के मतलब होती है विरोध करना। करेज के मतलब क्या होती है? साहस। जोर से बोलो, क्या होती है करेज? मतलब साहस। हरीड ऑफ के मतलब क्या होती है? तेजी से चल पड़ा। जोर से बोलो, क्या बोला? एक बार और बोलो, क्या बोला मैंने? हरीड ऑफ मतलब क्या होती है? फिर से बोलो, तेजी से। फिर से बोलो, क्या बोला? तेजी से चल पड़ा। हाँ ही नहीं। अब डियर ड्रिलिंग के मतलब क्या होती है? ड्रिलिंग के मतलब क्या होती है मेरे भाइयों? युद्ध का अभ्यास करना। जोर से बोलो, क्या होती है? ड्रिलिंग के मतलब क्या होती है मेरे बच्चों? युद्ध का अभ्यास करना। फिर से बोलो, क्या होती है? युद्ध का अभ्यास करना। सॉमिल के मतलब क्या होती है? सॉमिल के मतलब क्या होती है? बोलो, आरा मशीन। क्या होती है? आरा मशीन। नहीं पूछते होंगे तो बूझिए, लकड़ी चीरने वाला मशीन मेरे भाई। सॉमिल के मतलब क्या होती है? आरा मशीन। ड्रिलिंग के मतलब क्या होती है? युद्ध का अभ्यास करना। करेज के मतलब क्या होती है? साहस। रेसिस्ट के मतलब क्या होती है? डियर गाइस, विरोध करना। हाँ ही नहीं। अब चलो डियर, हम आपको आगे और वर्ड्स में लेके चलेंगे। और डियर वर्ड्स बहुत जरूरी है, वर्ड्स का भी हम टेस्ट लेंगे डियर गाइस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट लेंगे मेरे भाइयों। अब जेंटलमैन, ये जो बुलेटिन बोर्ड है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक हम डियर लिखे थे भी। ये जो आपकी डियर बुलेटिन बोर्ड है मेरे भाइयों, ये जो आपकी बुलेटिन बोर्ड है, ये बुलेटिन बोर्ड अल्सास में था। कहां पे था डियर बताएंगे? अल्सास में था मेरे भाई। लेकिन इसमें लॉरेन का भी अल्सास डियर का एक जिला का नाम है। किसका नाम है मेरे भाइयों बताएंगे? अल्सास एक जिले का नाम है। और ये जिला कहां था? फ्रांस में। इसको अल्जेक भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलो, अल्जेक। अल्सास में ये बुलेटिन बोर्ड था। और लॉरेन बगल का डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपका है रामगढ़ और हजारीबाग, है ना मेरे भाई, दोनों अगल बगल है। डियर गाय, हजारीबाग और कोडरमा, हजारीबाग और चतरा, हजारीबाग और धनबाद, हजारीबाग और बोकारो से पड़ोसी ये जिला है। तो अल्सास में ये था। लेकिन दोनों का डियर गाय न्यूज यहाँ पे लिखा हुआ रहता था। कहां पे डियर न्यूज लिखा हुआ रहता था मेरे भाइयों? ठीक है, बुलेटिन बोर्ड में। बोलो हाँ ही नहीं। अब इस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था उस दिन वाचर। कौन पढ़ रहा था मेरे भाइयों बताएंगे? एक बार और बोलो, कौन पढ़ रहा था? वाचर। वाचर कौन था जान रहे हैं आप लोग? लोहार था डियर गाइस, ब्लैक स्मिथ था। और ये किन के साथ पढ़ रहा था मेरे भाई? अपने अप्रेंटिस के साथ पढ़ रहा था। ये अप्रेंटिस के मतलब क्या होता है डियर गाइस? शिष्य। क्या होता है मेरे भाइयों बताएंगे? या स्टूडेंट्स होता है मेरे भाई। तो डियर ये जो आपका वाचर है अपने दोस्तों के साथ बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। और इसने बोला, किसको बोला? फ्रेंच को बोला, क्योंकि फ्रेंच इसी रास्ता से स्कूल जा रहा था। और बोला, हे बब। क्या बोला? जोर से बोलो। बोला, हे बब, तुम तेजी से स्कूल मत जाओ, तेरे पास स्कूल जाने के लिए काफी टाइम है। बब मतलब क्या होता है? लड़का। लेकिन ये लड़का सोचा फ्रेंच कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है डियर गाइस बताओ? वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। कौन सोचा बोलेंगे? फ्रेंच सोचा। किसके बारे में सोचा? वाचर के बारे में सोचा कि मेरे साथ मजाक कर रहा है। और उसके बातों को दरकिनार करके वो तेजी से स्कूल चला गया। और जब स्कूल पहुंच जाता है डियर गाइस, तो स्कूल डियर गाइस पूरी साइलेंट थी। क्या थी जेंटलमैन बताओ? साइलेंट थी। और स्कूल साइलेंट कब रहती मेरे भाई? संडे को। क्यों रहती संडे को साइलेंट सर? क्योंकि स्कूल बंद रहती मेरे भाई। अब स्कूल में थोड़े कि भूत पड़ता है डियर गाइस कि रात में सुबह उठ के बोलेगा कि आ जाओ, ऐसा तो नहीं मेरे भाई। अब स्कूल डियर पूरी साइलेंट थी। किसके भांति साइलेंट थी मेरे भाइयों? संडे के भांति। किन के भांति साइलेंट थी? आफ्टर मेकिंग यू अंडरस्टैंड मेनी मोर वर्ड्स एंड इट्स ट्रेलर, I will like to ask you, and I would like to ask you many more objective and MCQ question from the dear trailer या from the paragraph। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, मैं वर्ड्स लिखा रहा हूं। क्या लिखा रहा हूं मेरे भाइयों? वर्ड्स लिखा रहा हूं, स्टोरी नहीं पढ़ा रहा हूं। बट वर्ड्स में स्टोरी में ठीक है मिला करके बता दे रहा हूं, ताकि आपको वर्ड्स पढ़ने में बोरिंग ना लगे। हाँ ही नहीं। अभी मैं जो रियली पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? वर्ड्स। और वर्ड्स भी मैं पूछूंगा। बहुत सारे लोग इंग्लिश में क्या करते हैं ना, स्टोरी पढ़ लेते हैं, वर्ड्स का कोई अता पता नहीं। वर्ड्स अगर पढ़ भी लिए तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है, उसको ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरे भाई, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और वर्ड्स को नहीं जान रहे तो आप पढ़ नहीं रहे, आप सच में टाइम पास कर रहे, ये ध्यान रखिएगा। तो डियर स्कूल पूरा साइलेंट था। और स्कूल के पीछे डियर एम हेमल का गार्डन था। क्या था मेरे भाइयों बताएंगे? एम हेमल का गार्डन था। किसका गार्डन था बोलो? एम हेमल का गार्डन था। वहां पर जाकर के लड़का हाफने लगा। क्या करने लगा डियर गाइस? पांटिंग करने लगा। पांटिंग मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? हाफना। वहां पर जाकर ये हाफने लगा डियर।
अब जब हांफने लगा तो उसका स्कूल देर हो गया हुआ काफी, क्योंकि स्कूल वो घर से देर से ही निकला था। बोलो हाँ ही नहीं, वो अपने स्कूल घर से देर से ही निकला था, ऑलरेडी देर हो गया होगा आते आते, हाँ ही नहीं। जब हांफने लगा, आप सोचा क्या करूं, स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं, स्कूल डियर पूरा शांत थे, तो डियर उसने खिड़की से देखा। क्या देखा मेरे भाइयों बताओ, क्वेश्चन पूछूंगा, खिड़की का इंग्लिश क्या होता है बोलेंगे, विंडोज। जब खिड़की से देखा तो देखा कि उसके क्लासमेट्स, कौन मेरे भाइयों बताएंगे, उसके जो क्लासमेट्स थे मेरे भाइयों, जो उसके साथी थे, वो सब अपने अपने जगह पे डियर गाइस बैठे हुए थे। क्या किए हुए थे मेरे भाइयों बताएंगे, बैठे हुए थे, सीटिंग, क्लासमेट्स, विंडोज, खिड़की, उसके दोस्त और ये बैठे हुए थे। अब ये डियर गाइस गया कहां पे, अपने अपने जगह में, उसके दोस्त लोग क्या थे, बैठे हुए थे। जब खिड़की से देखा, ये गया डियर डोर पे, यानी दरवाजे पे गया, और दरवाजे को जब खोला तो सारे बच्चे बैठे हुए थे अपने अपनी जगह पे, टीचर डियर पढ़ाने जा रहा था। सारे बच्चे ने फ्रेंच की तरफ देखा तो उसका चेहरा डियर गाइस शर्म से लाल हो गया। किसका चेहरा शर्म से लाल हो गया मेरे भाइयों, किसका डियर गाइस, फ्रेंच का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्यों लाल हो गया मेरे भाइयों, लेट से गया था, सभी लोग उसकी तरफ देखने लगा तो शर्म से लाल हो गया। लेकिन एमएमएल ने बोला कि हे फ्रेंच, मैं तेरे बिना ही क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहा था, अच्छा हुआ कि तू आ गया, जा अपनी जगह पे बैठ जा। कौन बोला डियर, एमएमएल बोला। किसको बोला कि हे फ्रेंच तू जा अपनी जगह में बैठ जा। ये बेचारा जाता है अपने बेंच पे डियर बैठ जाता है, थोड़ा देर के बाद डियर इसको डर खत्म होता है, और उसके बाद डियर ये जो है ये क्लासरूम के पीछे वाली बेंच को देखता है। किसको देखता डियर गाइस, ये क्लासरूम के पीछे वाली डियर गाइस बेंचेज को ये देखता है। जब क्लासरूम के पीछे वाली डियर गाइस ये बेंच को या बेंचेज को जब देखता है मेरे भाइयों, पहले ये क्लासरूम के पीछे वाली जो बेंच है, ठीक है, ये खाली रहा करता था, लेकिन आज ये क्लासरूम के पीछे वाली बेंच डियर ग्रामीण वासियों से भरा हुआ। किन से भरा हुआ डियर गाइस, ये डियर गाइस ग्रामीण वासियों से आज भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आज ये ग्रामीण वासियों से डियर गाइस भरा हुआ है। और पहले ये बेंच डियर गाइस पीछे वाली बेंच हमेशा क्या हुआ करता था मेरे भाइयों, खाली हुआ करता था। और डियर ये लड़का क्लासरूम में पीछे वाली बेंच को देख करके डियर गाइस सरप्राइज हो गया। क्या हो गया डियर गाइस बताएंगे, सरप्राइज हो गया, ये सोच में पड़ गया मेरे भाइयों। अब यहीं तक पढ़ाने के बाद हम पहले आपसे क्वेश्चन पूछते मेरे भाई, उसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे धीरे धीरे करके। अब बताइए द लास्ट लेसन कब लिखा गया था, 1870 और 71 में लिखा गया था। बोलो हाँ ही नहीं। द लास्ट लेसन के राइटर का नाम क्या है, बोलो डियर, अल्फोंस डाउडिट। क्या नाम है, अगला क्वेश्चन डियर, द लास्ट लेसन स्टोरी में एक टीचर है, उसका नाम क्या है, एम हेमल का पूरा नाम क्या है, मैनुअल हेमल। डियर एम हेमल कौन से स्कूल में पढ़ाते थे, या कहां के स्कूल में, अल्जेक और लॉरेन, यानी अल्सास और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाते थे। कितने सालों से पढ़ा रहे थे, 40 सालों से पढ़ा रहे थे। कितने सालों से पढ़ा रहे थे, 40 सालों से पढ़ा रहे थे। कौन सा लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। कंफर्म हो गए। अब बताइए द लास्ट लेसन जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी की, लॉन्ग स्टोरी की, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी। कंफर्म है। आप मुझे बताएंगे एम हेमल का जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है मेरे भाई, एम हेमल का जो स्टूडेंट है मेरे भाई उसका नाम है फ्रेंच। क्या नाम बताएंगे, एम हेमल का जो स्टूडेंट उसका नाम है फ्रेंच। और डियर द लास्ट लेसन जो स्टोरी है उसका नरेटर का नाम क्या है, जोर से बोलो क्या नाम है, फ्रेंच। फ्रेंच से उस दिन स्कूल में कौन सी चीज के बारे में पढ़ करके आने की आशा किया गया था, या तैयारी करके आने की आशा किया गया था, बताओ डियर, कौन सी कारक, फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स। उस दिन स्कूल में फ्रेंच से क्या तैयारी करके आने की आशा किया गया था, पार्टिसिपल्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, पार्टिसिपल्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फिर से बोलो क्या, उस दिन उसे पढ़ करके कौन सी चीजों को आने की आशा किया गया था, पार्टिसिपल्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फिर से बोलो कौन सी चीज के बारे मेरे भाइयों, उस दिन फ्रेंच स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स के बारे में तैयारी करके आने की आशा किया गया था। क्या फ्रेंच उसके बारे में एक भी शब्द जानता था, तो फ्रेंच डर रहा था। क्यों डर रहा था, नहीं जानता था, हाँ ही नहीं। क्या फ्रेंच अपने स्कूल के लिए घर से निकला, देर से निकला कि टाइम पर निकला, उसको घर से निकलते कौन सा चीज अच्छा लग गया, बाहर में मिल रहा था गुपचुप हो रहा क्या देर का नहीं, पहले उसको गर्म दिन अच्छा लगा, गर्म सुबह अच्छा लगा। दूसरा में क्या अच्छा लगा, चिड़ियों की चहचहाना। चिड़िया कहाँ चहचहा रही थी, रोड पे बैठ के कि पेड़ पौधे पे बैठ कर। आगे उसको क्या देखने को मिला, कैटरीना कैफ खड़ी थी क्या, कौन खड़ी थी गाइस,
ये खाली मैदान था, खाली मैदान में क्या था डियर गाइस? आरा मशीन था। आरा मशीन के पास कौन था? जर्मनी के सैनिक क्या कर रहे थे? युद्ध के अभ्यास कर रहे थे। उसको अच्छा लगा, बोलो हाँ ही नहीं। आप डियर गाइस वो अच्छा चीज को देखते रहा, वहां से निकल गया। निकल जब गया तो उसके पास क्या था? ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच के पास ऐसा कौन सा चीज था जिसके वजह से उन तीनों खूबसूरत चीजों का विरोध कर दिया? बताओ डियर गाइस, क्या था डियर गाइस? करेज। क्या था डियर गाइस? साहस था। किसके पास साहस था मेरे भाइयों? थोड़ा वर्ड जो बोलेंगे वो इंग्लिश में ही बोलेंगे। किसमें बोलेंगे डियर गाइस? इंग्लिश में ही वर्ड बोलेंगे। करेज था उसके पास। और डियर वो अपने स्कूल डियर गाइस तेजी से चल पड़ा। क्या हुआ मेरे भाइयों? तेजी से चल पड़ा। तो रास्ता में उसे क्या मिला मेरे भाइयों? जब वो रास्ते में जा रहा था फ्रेंड, तो रास्ता में क्या मिला बताओ? डियर गलत, टाउन हॉल मिला। क्या मिला डियर गाइस? टाउन हॉल मिला। टाउन हॉल के बगल में क्या था? बुलेटिन बोर्ड। क्या था डियर गाइस? बुलेटिन बोर्ड क्या था मेरे भाइयों? बुलेटिन बोर्ड क्या था डियर बताएंगे? न्यूज, न्यूज लिखा हुआ रहता था। किसका न्यूज और कहां का न्यूज? अल्सास और लॉरेन का न्यूज। कहां का डियर गाइस? अल्सास और लॉरेन क्या है मेरे भाइयों? अल्सास और लॉरेन क्या जिले का नाम है? ये दोनों क्या है मेरे भाइयों? जिले। हजारीबाग, रामगढ़, डियर कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद की जैसा वो जिला था। वो जिला कहां का था? फ्रांस का था। कहां का था डियर गाइस? बाद में वो जर्मनी का हो गया था, अलग बातें बताएंगे। अब यहां पे देखने वाली बात है, उस बुलेटिन बोर्ड को कौन पढ़ रहा था डियर? वाचर पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था मेरे भाइयों? उस बुलेटिन बोर्ड को कौन पढ़ रहा था बताएंगे? वाचर पढ़ रहा था। वाचर कौन था? ब्लैक स्मिथ था। कौन था डियर गाइस? ब्लैक स्मिथ लोहार था। अब वाचर उस बुलेटिन बोर्ड को किसके साथ पढ़ रहा था? अपने स्टूडेंट्स के साथ। किन के साथ पढ़ रहा था? अपने अप्रेंटिस के साथ पढ़ रहा था। किन के साथ पढ़ रहा था? जोर से बोलो। अपने अप्रेंटिस के साथ पढ़ रहा था। कौन डियर? वाचर। अब डियर उसने फ्रेंच को क्या बोला? बोला हे फ्रेंच, इतना तेजी से स्कूल मत जाओ, तेरे पास स्कूल जाने के लिए काफी टाइम है। फ्रेंच ने उसके बारे में क्या सोचा? कि वो शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है? जोर से बोलो। मजाक कर रहा है। और डियर वो स्कूल चल गया कि रुक गया? जब स्कूल चल गया सीधे घुस गया क्या? क्यों नहीं घुसा? स्कूल साइलेंट था। किसके जैसा साइलेंट था? संडे के जैसा। फिर कहां चला गया? स्कूल के पीछे गार्डन था। किसका गार्डन था? महेश मंडल का कि मैनुअल हेमल का? मैनुअल हेमल मतलब एम हेमल का था। वहां पे जाकर क्या करेंगे? हंसने लगा कि हाँफने लगा? आप डियर उसके बाद कहां से देखा? फिर दोबारा खिड़की से देखा। कहां से देखा? तो खिड़की से देखा तो अंदर में कौन थी? उसके क्लासमेट लोग बैठे हुए थे, सोए हुए थे। दरवाजा बस गया, बोला हाँ ही नहीं। दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद ये हंसने लगा कि शर्म से इसका चेहरा लाल हो गया। इसका चेहरा शर्म से लाल क्यों हो गया? क्योंकि उधर लुगाई बैठी थी इसकी। क्या बट लुगाई बैठी थी, शर्म से लाल क्यों हो गया? क्योंकि सारे बच्चे इसको हुलक रहे थे, ये शर्मा गया। तो डियर एम हेमल बोला हे फ्रेंच, में तेरे बिना ही क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहा था। अच्छा हुआ कि जा तू अपनी जगह पे बैठ जा। बोला हाँ ही नहीं। अपनी जगह जाके बैठ गया। बोलो यस या नो? अरे सरप्राइज हो गया। क्यों सरप्राइज हो गया और कैसे सरप्राइज हो गया? क्योंकि क्लासरूम के पीछे वाली बेंचेज हमेशा खाली रहा करती थी और वो सारी बेंचेज आज क्या है मेरे भाइयों? भरा हुआ। किन से भरा हुआ डियर गाइस? ग्रामीण वासियों से। किन से डियर गाइस? विलेजर्स से भरा हुआ है। किन से भरा हुआ डियर बताएंगे? आप डियर गाइस क्वेश्चन देख लीजिए मेरे भाइयों। वो जो विलेजर्स से भरा हुआ है, उन सारे विलेजर्स में से कौन कौन आए थे? देखिएगा, उन सारे विलेजर्स में डियर गाइस रिटायर्ड पोस्ट मास्टर आए थे मेरे भाइयों। कौन आए थे? जोर से बोलो डियर गाइस। रिटायर्ड पोस्ट मास्टर आए थे मेरे भाइयों। फिर से बताओ कौन आए थे? रिटायर्ड पोस्ट मास्टर आए थे। बोलो हाँ ही नहीं। और रिटायर्ड मेजर भी आए थे। कौन आए थे जेंटलमैन? जोर से बोलो, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? रिटायर्ड मेजर आए थे, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर आए थे, और उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति आया था जिसका नाम है वोल्ड हाउजर। क्या नाम है डियर गाइस? वोल्ड हाउजर आया था मेरे भाइयों। और ये बूढ़ा व्यक्ति एक बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था। कौन सा चश्मा पहना हुआ था मेरे भाइयों? ये बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था डियर गाइस। और ये अपने साथ पुरानी किताब लेकर के आया था मेरे भाइयों। क्या लेके आया था? जोर से बोलो। पुरानी किताब लेके आया था मेरे भाई। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? बोलो हाँ ही नहीं। चलो डियर गाइस, अब ये सारी बातें मैं अभी आपको ट्रेलर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं मेरे भाइयों? ट्रेलर दे रहा हूं। ये डियर गाइस मैं आपको जो आपकी फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो में जो VVI डियर 3 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए, उसका मैं डियर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, ट्रेलर स्टार्ट कर दिया मेरे भाइयों। अब डियर मैं लेके चलता हूं जेंटलमैन आपको स्पीकिंग सेक्शन में। कहां पे लेके चलता हूं मेरे भाइयों? थोड़ा सा स्पीकिंग सेक्शन में लेके चलता हूं जेंटलमैन। अब यहां पे बोलेंगे, देखेंगे डियर स्पीकिंग सेक्शन में हम लोग डियर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ईट वाला क्वेश्चन आपका 11th में आया हुआ था डियर, ध्यान दीजिएगा। अब बोलेंगे यही समय है मेहनत करने का। तो क्या होगा मेरे भाई बताओ? फिर से बोलो क्या होगा? यही समय मेहनत करने का। तो क्या बोलेंगे डियर?
इट इज टाइम टू लेबर। क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, इट इज टाइम टू लेबर, यही समय है क्लास करने का। तो क्या बोलेंगे मेरे भाइयों, बताओ, यही समय क्लास करने का, तो क्या बोलेंगे, इट इज टाइम टू, फिर से बोलो, क्या बोलेंगे मेरे भाइयों, इट इज टाइम टू अटेंड द क्लास। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, बताओ, इट इज टाइम टू अटेंड द क्लास। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, इट इज टाइम टू अटेंड द क्लास। आप बोलेंगे डियर गाइस, उसमें बज रहा था क्या, समझे, आप बोलेंगे डियर यही समय है, देखेंगे यही समय अंग्रेजी सीखने का, तो क्या बोलेंगे मेरे भाइयों, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। जोर से बोलो, क्या बोलेंगे, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। हाँ ही नहीं, यही समय है को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इट इज टाइम। और ये है डियर गाइस V1, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, टू, ध्यान रखिएगा, यही समय पढ़ने के लिए। यहाँ पे टू का मतलब क्या हो रहा है, के लिए, क्या हो रहा है डियर गाइस, के लिए, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब यही समय है डियर गाइस आराम करने का, तो क्या बोलेंगे, इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। यही समय डियर ब्रेकफास्ट करने का, तो क्या बोलेंगे, इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, इट इज टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना आप लोग भी समझ रहे होंगे डियर। आज जेंटलमैन यहां पे फिर से एक बार मेरे भाइयों, आप बोलेंगे, देखिएगा यहां पे लिखे डियर गाइस V1, और यहां पे लिखेंगे डियर गाइस अब चलो डियर गाइस, आप बोलेंगे डियर गाइस जैसा आप चाहते हो वैसा आप करो, इसका अंग्रेजी बनाओ डियर गाइस। क्या बोलेंगे डियर गाइस, डू एज यू वांट, जैसा आप चाहते हो वैसा आप करो। क्या बोलेंगे, देखिए थोड़ा हिंदी लिख देता हूं मेरे भाई, जैसा आप चाहते हो, क्या बोला मैंने, जैसा आप चाहते हो, ध्यान रखेंगे, जैसा आप चाहते हो वैसा आप करो, जैसा आप चाहते हो वैसा आप करो, ये ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जैसा आप चाहते हो वैसा आप करो। तो डियर यहां पे होगा पहले V1, और फिर होगा डियर गए एस, और यहां पे होगा डियर गए सब्जेक्ट, और यहां पे हो सकता है डियर गए V1, यहां बोलेंगे डियर गए, यहां पे अगर V5 आया तो ठीक है, अगर नहीं आएगा ये, और यहां पे डियर गए होगा आपका अदर वर्ड, जैसा आप चाहते वैसा आप करो। क्या होगा डियर गाइस, डू एज यू वांट। क्या बोलेंगे मेरे भाइयों, डू एज यू वांट, जोर से बोलो, क्या बोलेंगे, डू एज यू वांट। अब बोलेंगे जैसा आप चाहते वैसा आप पढ़ो, तो क्या बोलेंगे, जैसा आप चाहते वैसा आप पढ़ो, तो क्या बोलेंगे, बोलो, रीड एज यू वांट। क्या बोलेंगे, रीड एज यू वांट। इधर देखो मेरे भाइयों, जैसा आप चाहते हो, चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वांट होता है, जैसा वैसा का क्या होता है, एज होता है। क्या होता है गाइस, अब बोलेंगे जैसा आप चाहते वैसा आप खाओ, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे ईट एज यू वांट। क्या बोलेंगे, ईट एज यू वांट। अब बोलेंगे डियर गाइस एज यू वांट, एज यू वांट। अब बोलेंगे डियर यहां पे जैसा आप चाहते हैं वैसा आप सोचो, तो क्या बोलेंगे, थिंक एज यू वांट। क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, थिंक एज यू वांट। एक बार और बोलो, क्या बोलेंगे, थिंक एज यू वांट। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, थिंक एज यू वांट। अब बोलेंगे जेंटलमैन, फिर से समझिएगा आप पे, जैसे बोलेंगे डियर गाइस जैसा आप चाहते हैं वैसा आप देखो, तो क्या बोलेंगे, सी एज यू वांट। तो डियर ये एज यू वांट समझ में आ गया, बोलो हाँ ही नहीं, बोलो क्लियर हो गए, हाँ ही नहीं। आप डियर मैंने आपको समझाया अभी एज यू वांट, और यहां पे समझाया डियर आपको इट इज टाइम। और डियर इसके पहले हम जो पढ़ा रहे थे द लास्ट लेसन का ट्रेलर दे रहे, क्या दे रहे डियर गाइस, ट्रेलर दे रहे। और ये जो ट्रेलर दे रहे मेरे भाई, उसमें सिर्फ हम ट्रेलर में स्टोरी नहीं बता रहे, बल्कि हम क्या बता रहे हैं, वर्ड्स। और सिर्फ हम वर्ड्स बता रहे नहीं रहे, हम वर्ड्स ऑफलाइन क्लास में बच्चे को डियर पूछेंगे। क्या करेंगे डियर गाइस, अगर आप डियर गाइस नहीं बताएंगे आंसर, तो डियर हम फिर उसका टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाइयों, टेस्ट लेंगे। मेरे बच्चों जो रिकॉर्डेड वीडियो को हमारे यूट्यूब पे देखेंगे या कहीं भी अन्य चैनल में देखेंगे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में, मेरा नाम महेश मंडल है, मैं कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी पिछले 18 साल से पढ़ा रहा हूं। हमारी टॉप स्कोर झारखंड लेवल में हाई लेवल की गई है, स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में अनगिनत टॉप दे चुका मेरे भाइयों। और डियर दूसरी बात यह है कि मेरी ऑफलाइन जो क्लास है ये यहाँ पे डियर स्टार्ट हो गई कैम्ब्रिज में 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 5 से 6, ये 4 जो है ये क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी डियर धीरे धीरे ग्रामर, स्पोकन, राइटिंग, सिलेबस सब मिला के पढ़ा रहा हूँ। और डियर ग्रामर, स्पोकन और राइटिंग का सेपरेट टाइम रहेगा 4 से 5 और 10 से 11, जो बिल्कुल फ्री है। अभी ऑफर निकाला हूं डियर कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी के द्वारा ऑफर निकाला गया है। बॉयज का डियर जो फीस 2100 रुपए एक बार में, गर्ल्स का फीस 1800 एक बार में,
और अगर ऑफर में नहीं आप एडमिशन ले पाते तो बाद में डियर गाइस बॉयज का 26 हो जाएगा और गर्ल्स का डियर 2300 हो जाएगा। और उसके बाद डियर गाइस ग्रामर में भी और स्पोकन और राइटिंग का भी पैसा ऑफर क्लास के बाद जो एडमिशन होगी उसमें डियर चार्ज लिया जाएगा ग्रामर और ये राइटिंग और स्पोकन के डियर उसका चार्ज है 1100 रुपये 4 महीने का, जो डियर ऑफर के बाद उसका भी पैसा लगेगा डियर गाइस। ऑफर में डियर गाइस आपको ग्रामर स्पोकन राइटिंग फ्री बिल्कुल डियर 90 क्लास, और उसके बाद मेरे भाई सिलेबस का ही फी लगेगा 1800 और 2100। और ये ऑफर जो टाइम है डियर गाइस ये टाइम आपकी जेंटलमैन 1 अप्रैल तक है मेरे भाई, 1 अप्रैल 2026, उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। अभी डेमो क्लास चल रहा है, आइए डेमो क्लास का आनंद लीजिए मेरे साथ। यहाँ पे डियर मैं यूट्यूब रिकॉर्ड मैं थोड़ा वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं ताकि यूट्यूब पे बच्चों को भेज सकूं। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास ही करना चाहेंगे, ऑफलाइन क्लास नहीं करना चाहेंगे, उसके लिए डियर गाइस मैं टेलीग्राम पे ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करूंगा जो पेड बैचेज होगा, और पेड बैचेज का फीस भी डियर गाइस 2100 ही रहेगा और डियर गाइस लड़की लिए 1800 रहेगा, जो डियर टेलीग्राम पे ही आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, जहां पे डियर गाइस आपको भेज दिया जाएगा लिंक डियर गाइस, और उसमें जुड़ जाएंगे और वो पेड क्लासेस होगा। और उसके लिए भी डियर गाइस बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं ऑनलाइन पेड क्लासेस टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर लाइव। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीबॉडी।